तो मैडम ये भी हुआ है कि वो जो राजा जानी थी, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर, वो पहले थी शराफत बाद में, लेकिन आर.डी. बर्मन के म्यूजिक के ऊपर म्यूजिक बनाया है दादा ने। वो भी बंगाली है, ये भी बंगाली। और ऐसे होता नहीं है कि पहले सब्जेक्ट आ जाए उस पे बनाए और उससे अच्छा बना दे। तो दादा ने यहाँ अच्छा म्यूजिक आर.डी. बर्मन से भी बना दिया। और वो रात वाला सीक्वेंस उधर भी है, वो चोर चोर वाला, और यहाँ भी है, और यहाँ पे भी समंदर वाला भी है, यहाँ भी है सारा। तो उसको एवेल्युएट करें तो दादा का ऊपर। हाँ, उस जमाने में डायरेक्टर लोग जाते थे, राइटर काबुल से देख कर आते थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको सही बात काबुल जाके काबुल से देखकर, हमें तो नहीं ना पता चला। रानवी साहब तो बड़े माहिर थे अपना। और अभी देखिए, अभी हमारे पिक्चर वहाँ पे कॉपी हो रही जी, और सारी पिक्चर मेरी। अच्छा मैडम, आईना आंधी का भी कुछ वो सिलसिला था या वो खालिस सब्जेक्ट था? ना खालिस, वो सीक्वेंस एक मिल सकता है, हाँ। बट कहानी खालिस था। मेरे घर में बैठ के वो कहानी हुई है। आप यकीन करें, आईना जब बनी है हमने देखा फाइनल प्रिंट कि सेंसर में जाएंगे जी। तो सब ने, कुछ और भी बाहर के गेस्ट थे, देख के सब ने कहा सब अच्छा है, एंड नहीं अच्छा। बाप जहाँ तकलीफ दिया, बाप को कोई सज़ा नहीं मिली, तो एंड अच्छा नहीं है। फिर रिटेक करो, प्रोड्यूसर ने कहा करो रिटेक। प्रोड्यूसर ने आके ये कहा था कि मुझे एक अच्छी फिल्म चाहिए, चाहे फ्लॉप हो मगर फिल्म अच्छी चाहिए मुझे। तुम पैसों की कोई फिक्र न करें, मुझे एक अच्छी फिल्म दे। तो नजरुल इस्लाम था, वो तो खुल के काम किया ना, फिर खुले हाथ से करते थे। फिर वो से प्लैटिनियम जुबली से भी मेरा ख्याल है आगे की फिल्म, आगे पता नहीं, इसका कोई जुबली का नाम ही नहीं है। जुबलियां तो 6 साल चली है, 6 साल चली है। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही है। इसको शोले को तोड़ा, शोले 5 साल चली है, और आईना शोले 5 साल में तो यही आईना। उस वक्त ये कहते थे कि शोले को बीट किया आईना। जी 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 जी। आपने नदीम बेग साहब ने और अलाउद्दीन ने बहुत, वो उसके बाद जो है आगे पीछे अलाउद्दीन जो कह रहे हो, वो बंदिश, वो थी बंदिश बहुत। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपको अपनी फिल्म देखने का शौक होता था सिनेमा घर जाके? होता था, टाइम नहीं होता था। अच्छा वाह। टाइम नहीं मिलता था। मैं किसी की डबिंग में या कोई पिक्चर लग रही है शूटिंग में, सुनती हूँ 6 बजे खबर आया कि सुपर हिट हो गई, सुन के खुश। जैसे मैट्रिक का रिजल्ट आता है, मैं सुनते हुए 1 क्लास। अब मैं कालू पंजाबी पिक्चर करके लंदन चली गई बेटे के पास। हाँ। तो मैंने डायरेक्टर को कहा, मैंने कहा रिलीज में तो मैं नहीं रहूँगी, मुझे बताना कैसी गई। एक आर्टिस्ट को शौक रहते हैं ना। तो प्रोड्यूसर ने फ़ोन किया, भाभी जी। मैंने कहा जी हाँ, सुपर हिट हो गई आपकी पिक्चर, आप स्क्रीन पे आती है, गाने पे पैसे, सारे लोग पैसे फेंकते हैं। मैंने कहा अच्छा, सच कह रहे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैंने कहा चले, यही मेरी खुशी है। अच्छा, कोई भी फिल्म आपने सिनेमा घर में जाकर नहीं देखी? फर्स्ट डे नहीं देखा, हॉल में, स्टूडियो में देखा। स्टूडियो में देखा, वो सिनेमा प्रिंट वगैरह? अच्छा हाँ, रश प्रिंट वगैरह या दूसरे फाइनल प्रिंट जब मूवीज नहीं देखी ना, अब देख रही है मेरे साथ। अच्छा। उस वक्त ये हाल था, हमारा हिम्मत नहीं पड़ता था कि हम हॉल में जाके देखें। अच्छा। डरती थी, जैसे मैं मैट्रिक का रिजल्ट आने से डर होता ना, वैसे हर पिक्चर के लिए। अच्छा, कभी ऐसा जैसे आईना है या दूरियां है, इस तरह की कोई फिल्म जो सुपर डुपर हिट है आपकी, और फिर आपने कहा कि नहीं ये तो मैं बड़े पर्दे पर देखूं जाके, ये कभी? दूरियां भी वो स्टूडियो में देख लेती थी, क्योंकि डबिंग जब करती थी, डबिंग के टाइम पे हम बहुत सीन देख लेते थे। अच्छा। तो हमारे आदत थी स्टूडियो में देखने की। हॉल में जाके जब सुपर हिट होके चल के फेंकने वाले हो जाते, फिर तब जाके देखती थी। एक दिन देखा, चलो देखते क्या। इतने घिस गए ना, चल के फिर तब जाके देखती थी कि चलो अब देखो जाके। अब मेरी तो इतनी गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली अनगिनत है। सही। अनमोल बहुत अच्छी, अनमोल मोहब्बत अच्छी, दूरियां। आप दूरियां जरूर देखें। आपसे भाई, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ भाईजान, एक आपने दूरियां गुमनाम जरूर देखनी है, बहुत याद कराना था जी मैम। एक गुमनाम और एक दूरियां, ये जरूर देखें। भाभी आप भी
दूरियां, गुमनाम तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं। आपकी एक और फिल्म थी मिस हिप्पी भी थी, मैं नंबर 3 के साथ, मिस हिप्पी भी थी। जीनत के बाद जी सबिया खानम के साथ। मुझे एक शॉर्ट के बारे में आपको बताता। भाई आप बोर तो नहीं हो रहे? मैं इतनी आई लव इट, आपको पता ही नहीं कि मैं इतनी बातें कर रही हूँ, आप करती नहीं है, आप बहुत लकी हैं। गलत सलत जो भी है बोली जा रही हूँ मैं। मैंने बताया था कि बहुत पुराने हैं हमारे। तो मैं जीनत, एक फिल्म की जीनत, उसमें डबल कैरेक्टर किया था, माँ बेटी। देखिए मेरे उस टाइम में मैं टॉप में थी, मेरे पास टाइम नहीं, एकदम शबनम बोलते जो होता है इंडस्ट्री में वो हाल। 2 कैरेक्टर, उसमें 2 कैरेक्टर मैंने सोचा मैं कैसे करूँगी। 2 सुलेमान साहब डायरेक्टर थे। सेट पे गए, एक पे तो रानी बनी हुई थी, जमींदारनी। जब बेटी वहाँ बेटा पैदा होता तो बहुत खुश, जमींदार और ताली साहब थे। और बेटी पैदा होती है तो वो बेटी सर्वेंट क्वार्टर में पैदा बड़ी होती है। दोनों कैरेक्टर मैं कर रही हूँ। जब जमींदार की गिन्नी कैरेक्टर कर रहे उस टाइम बड़े खूबसूरत गेटअप, जो लहंगा जेबर कोई चीज़ कमी नहीं थी किया। और इधर बेटी दिखाते हैं, जब बेटी बड़ी हो रही होगी, खद्दर की मैंने शलवार कमीज पहनी, नो मेकअप, कोई मेकअप नहीं दिया। एंड जिस दिन मैं इस तरह सेट पे गई, सुल्लू भाई भाभी जी, हाँ, मैंने कहा ये आपने कैसे सोच लिया? मैंने कहा सुल्लू भाई 2 कैरेक्टर मैं कह रही हूँ, मदर एंड डॉटर, मुझे चेंज लाना था। मैंने तो ये सोच के किया। अब अगर आप कुछ कहते हैं तो मेकअप करना, मेकअप तो 10 मिनट में मैं कर लूँगी।